बीजेपी को वोट देने के बाद हम बहुत परेशान हैं। हम नहीं चाहते ऐसी सरकार दिल्ली में रहे। इनको हम सबक सिखा देंगे कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है। ओ भाई, किसके लिए नारे लगा रहे हो? केजरीवाल रिहा हुए तो लड्डू बांट रहे हो, और रेखा गुप्ता ने वादा पूरा नहीं किया तो उसे कोस रहे हो। 70 साल से वो कर रहे थे, ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। एक बात बताओ, 2023 में जब नौकरी गई थी तब से लेकर आज तक 2026 आ गया, 3 साल बीत चुके हैं। इन 3 सालों में नेताओं की किस्मत तो बदल गई, पर तुम्हारा क्या कुछ बदला? तुम 20 साल के नौजवान हो या 45 साल के परिवार वाले? 7-8 महीने हो घर बैठे हो, बेरोजगार बैठे हो। हम किसी काम के नहीं रहे। एक बात पल्ले बांध लो, तुम नेताओं के लिए सिर्फ एक भीड़, हाँ जी भीड़ हो। जब उन्हें अपनी रैली में शक्ति दिखानी होती है तो तुम्हें लॉलीपॉप थमा के रैली में बुला लेते हैं। जब उन्हें वोट चाहिए होते हैं तब तुम्हारी नौकरी पक्की करने का झूठा लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। सच तो ये है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। बस में कैमरा और सेंसर लग गए, पैनिक बटन लग गया तो उन्हें तुम्हारे गार्ड वाली नौकरी की क्या परवाह भाई। तुम वहां धरने पर बैठे रहोगे और पीछे से टेक्नोलॉजी तुम्हारी जगह खा जाएगी। स्क्रीनशॉट लिया था क्या वोट करते वक्त, जो आज उन लोगों को सबको भीड़ में आके बता रहे हो कि किसको वोट दिया था और किसको नहीं, और इसको अब आगे से नहीं दूंगा। बीजेपी सरकार का बहिष्कार करेंगे और इनको हम सबक सिखा देंगे कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है। नहीं ना, तो अब वो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे भाई? लालच में आके उनके पीछे मत भागो। जो तुम्हें फ्री का लालच दे रहे हैं वो तुम्हें नकारा बना रहे हैं ताकि तुम हमेशा उनके आगे हाथ फैला के खड़े रहो। जश्न मनाना छोड़ो और ये सोचो कि कल अगर ये नेता फिर बदल गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। नेता नहीं, अपना हुनर, अपना स्किल बदलो भाई। दुनिया बदल रही है, तुम कब बदलोगे? बस में कैमरा लग गया तो मार्शल की जरूरत खत्म, मेट्रो में टोकन की मशीन आ गई तो ऑपरेटर की जरूरत खत्म, आज कंडक्टर की जगह QR कोड ले रहा है। आप नेताओं को कोस रहे हो। हम किसी काम के नहीं रहे। बीजेपी को वोट देने के बाद हम बहुत परेशान हैं। हम नहीं चाहते ऐसी सरकार दिल्ली में रहे। पर असली दुश्मन नेता नहीं, आपका बदलता वक्त से मुंह फेरना है। डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ सस्ता इंटरनेट नहीं होता, इसका मतलब है कि अब मेहनत हाथ से नहीं दिमाग से करनी पड़ेगी। जश्न मनाना बंद करो और अपने हाथ में हुनर पकड़ो, वरना हर 5 साल बाद आप किसी नई रैली में किसी नए नेता के लिए नारे लगा रहे होगे और घर खाली हाथ ही जाओगे। तब भी सरकार कहती है नौकरी नहीं है। मैं बताता हूँ नौकरी कहाँ है। हम हर 1 किलोमीटर पे पब्लिक हब क्यों नहीं बना सकते? सुलभ इंटरनेशनल एक प्राइवेट कंपनी है, अगर दुनिया भर में टॉयलेट चला सकती है तो हमारी सरकार क्यों नहीं? एक छोटा सा हब, वहाँ सिर्फ एक साफ टॉयलेट, एक चाय का स्टॉल, और वहाँ हमारे मार्शल भाई इज्जत से मैनेज करेंगे। जो सड़क पर गंदगी करे उस पर 1000 का फाइन ठोको। सिंगापुर बनाने की बातें करते हो तो डिसिप्लिन भी वैसा लाओ ना। पर नहीं, नेता को सिस्टम सही नहीं करना, उन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए। क्योंकि अगर सिस्टम सही हो गया तो तुम मैनेजर बन गए, और मैनेजर बन गए तो भाई अब तुम उनकी रैली में मजदूर बन के कैसे जाओगे? घबराओ मत, सवाल तो पूछो। कब तक नेताओं के झूठे वादों के गड्ढे में गिरते रहोगे? मैं यह बातें कोई हवाई में नहीं कह रहा हूँ। अगर इसका पूरा मॉडल जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो रोड मैप। मैं पूरा रोड मैप दे दूंगा अगले वीडियो में कि कैसे ये देश और दिल्ली की तस्वीर और तुम्हारी तकदीर सब बदल सकता है। 2026 में खड़े होकर हम 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, पर असलियत तो ये है कि ग्राउंड रियलिटी के अंदर हमारे पास अपने लोगों को इज्जत की नौकरी देने का विजन तक नहीं है। रेखा गुप्ता हो या केजरीवाल, सवाल इनसे ये पूछो कि हमें मुफ्त की बिजली नहीं, हमें काम करने के लिए मॉडर्न सिस्टम चाहिए। बाकी सवाल उठाना मेरा काम है। और हाँ, इस वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये शेयर करते करते दिल्ली सरकार तक पहुंचे और हमारी दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन पाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।